हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीजे बर्ड्स लवर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बजरी तोते की मटकी में है बच्चे और जो जोड़ा जो है वो दोबारा क्रॉस करना शुरू कर दे तो क्या करें। एक भाई का कमेंट्स भी आया था, तो मैंने सोचा कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मेरे अभी एक सेपरेट केज में मटकी में बच्चे और जोड़ा क्रॉस कर रहा है, तो वो जोड़ा भी दिखाऊंगा, बच्चे भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो आगे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। देखिए, वैसे जब जोड़ा ब्रीड करता है, उसकी मटकी में अंडे आते हैं, फिर बच्चे आते हैं, और बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो दोबारा से अंडे देने की तैयारी में जुट जाती है मादा, और जोड़े की क्रॉसिंग दोबारा क्रॉसिंग शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं कि भाई सेकंड क्लच जो है वो स्टार्ट हो गया, या जब तीसरा क्लच होता है तो तीसरा क्लच बोलते हैं। तो जब एक बार जोड़ा ब्रीड कर देता है, उसकी मटकी में बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चे बड़े होने के बाद कितने टाइम बाद जोड़ा दोबारा से ब्रीडिंग की प्लानिंग करता है, क्रॉसिंग शुरू करता है, सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। बच्चे जब मटकी में आ जाते हैं, और मटकी में जो बाहर आने की इनकी उम्र होती है वो होती है 35 से 40 दिन के। जब बच्चे हो जाते हैं तो मटकी से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। अब बजरी मादा जो है वो अंडे एक ही दिन में सारे तो देती नहीं है। पहला अंडा आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। जितने भी मादा अंडे देती है उतने दिन भी लगते हैं। पहला जब अंडा जब मटकी में आता है तो पहला अंडा जो आएगा उसमें से पहला बच्चा निकलेगा, आखिरी अंडा जो आएगा तो आखिरी बच्चा निकलेगा। तो पहले बच्चे में और आखिरी बच्चे में काफी दिनों का अंतर आ जाता है। जो पहला बच्चा होता है वो बड़ा होता है, तो सिंपल सी बात है, वो मटकी से पहले बाहर आएगा, और जो लास्ट के बच्चे होते हैं तो वो छोटे रहते हैं, तो उनको थोड़ा आने में टाइम लगता है। अब जब बच्चे 35 से 40 दिन के जब बड़े बच्चे होते हैं वो मटकी से बाहर कूदना शुरू कर देते हैं, तो उस दौरान मटकी में थोड़े छोटे बच्चे भी होते हैं, और इस दौरान जोड़ा दोबारा से क्रॉसिंग करना शुरू कर देता है। तो ऐसा अगर आपके पास हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल है, ऐसे ही इनका ब्रीडिंग प्रोसेस होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई मटकी में छोटे बच्चे होते हैं और जोड़ा दोबारा क्रॉस करता नजर आता है, तो ऐसे में हमारे काफी भाई घबरा जाते हैं कि भाई बच्चे तो अभी छोटे हैं और जोड़ा दोबारा क्रॉस कर रहा है, तो कहीं जोड़ा अपने बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो इस कंडीशन में देखिए, ये होता है कि कई बार मेल जो होता है वो क्रॉसिंग कर लेता है, हमें जोड़ा क्रॉस करता हुआ नजर आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मादा अंडे देगी। मादा ब्रीड पर नहीं होती है, बस मेल जो है वो क्रॉस कर लेता है। तो कई बार ऐसा होता है, तो जब भी ऐसा हो आपको घबराना नहीं है, बस जोड़े पर नजर रखना है। अब एक कंडीशन ये होगी कि बच्चे मटकी में छोटे हैं और जोड़े ने दोबारा क्रॉसिंग कर दी, और क्रॉसिंग इस कदर हो रही है कि भाई अब मादा अंडे देगी। वैसे ये जो कंडीशन है ये बहुत रेयर कंडीशन है, ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चे बिल्कुल छोटे हैं और जोड़ा दोबारा क्रॉसिंग करना शुरू कर दे और अंडे देने की तैयारी वो करना शुरू कर दे। अगर क्रॉस करता हुआ भी नजर आ गया तो उसकी वजह यही होगी जो मैंने आपको बताया कि मेल जो है वो क्रॉस कर लेता है, और छोटे बच्चे जब हो तो ऐसा बहुत कम होता है कि कोई जोड़ा दोबारा क्रॉसिंग करना शुरू कर दे। अगर ऐसा करता है तो उसमें आपकी कहीं ना कहीं गलती है। वो गलती ये है कि कोशिश आप ये करें कि अंडे जब वो मटकी में सारे आ जाएं या अंडे में से बच्चे निकल जाएं, तो इस दौरान आप कैल्शियम विटामिन का आप कोर्स ना करवाएं, क्योंकि कैल्शियम विटामिन की वजह से जोड़ा जो है वो दोबारा हीट पर आ जाता है, या मेल हीट पर आ जाता है या फीमेल हीट पर आ जाती है। तो इसकी वजह से वो क्रॉसिंग करने की वो कोशिश करते हैं, दोबारा ब्रीड करने की कोशिश करते हैं। इस बार जो है कई बार मेल खुद ही बच्चों को नुकसान पहुंचा देता है, या मादा बच्चों को नुकसान पहुंचा देती है, या दोबारा वो ब्रीडिंग मूड में आते हैं तो बच्चों पर ध्यान नहीं देकर, कॉलोनी में है तो वो दूसरी मटकी को सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, या फिर जैसा मैंने कहा वो बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कैल्शियम विटामिन का कोर्स जो है वो बच्चे निकलने के बाद ना करवाएं, इसका भी जो है वो एक अलग प्रोसेस होता है। तो जल्दी मैं वीडियो इसके ऊपर भी लेके आऊँगा। तो अगर फिर से आते हैं हम उसी बात पर कि बच्चे छोटे हैं। अब बच्चे छोटे कैसे होंगे? या तो बच्चे होंगे 20 दिन के, फुल फेदर कवर्ड हो जाएंगे, मतलब मटकी से बाहर आने में अभी उन्हें टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि इस दौरान भी जोड़ा जो है वो जल्दी ब्रीडिंग मूड में आ जाए। हालांकि ऐसा भी बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा होता है। और ये भी कहीं ना कहीं होगा आपकी जो है वो या तो कैल्शियम विटामिन का आप कोर्स ज़्यादा करवा रहे, या इनकी सीड्स में डाइट में आप गर्म चीज़ें ज़्यादा दे रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रीडिंग पर आ जाते हैं।
और कई बार नेचुरल भी हो जाता है, बर्ड्स हैं तो कह नहीं सकते, तो हर बारी ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ जोड़े ऐसा कर देते हैं। तो जब भी ऐसा आपके पास हो रहा हो कि बच्चे मटकी से बाहर आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, और जोड़े ने दोबारा क्रॉसिंग शुरू कर दी, तो इस दौरान आपको जोड़े पर नज़र रखना है। और आपको लगे कि जोड़ा जो है बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है, वैसे बहुत कम जोड़े होते हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचा देते हैं। बच्चे मटकी में होते हैं और मादा अंडे भी दे रही होती है और अंडों पर भी बैठ जाती है, और मेल जो है वो बच्चों को भी पाल रहा होता है। तो इस तरीके से चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चलने दें। अंडे खराब होने की आप टेंशन ना लें, क्योंकि बच्चों को आपको मटकी में है उनको सेफ आपको बचाना है, ताकि जोड़ा उनको भी पालता रहे। तो नज़र रखना है जोड़े पर, और आपको लगे कहीं भी कि जोड़ा जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप क्या करें, बच्चे जो फुल फेदर कवर हो जाते हैं जिनको अभी टाइम लगेगा, आप उनको मटकी से बाहर निकालकर केज में ही रख दें। इससे क्या होगा, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा है तो आपको नहीं रखना है, जिनके फेदर नहीं आए हुए हैं, अभी वो चल भी नहीं पा रहे, तो ऐसे बच्चों को मटकी से बाहर नहीं निकालना है। बच्चे ऐसे बाहर निकालना है जो कि फुल फेदर आ गए हैं और वो अपने पाँव पर चल पा रहे हैं, थोड़ा इधर उधर हल्का ही चल रहे हैं लेकिन वो चल पा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि मेल जो है बाहर ही उन बच्चों को खाना खिलाता रहेगा और बच्चे जो है वो खुद भी जल्दी से खाना शुरू कर देंगे। तो ये तरीका आप आजमा सकते हैं, ऐसा अगर आपके पास हो रहा हो। वैसे आप नज़र रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। और अगर कॉलोनी ब्रीडिंग लेते हैं और जल्दी आपके पास ऐसा हो रहा होता है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि बच्चों को दूसरी मटकी में शिफ्ट करने का। तो आप चाहें तो जो जोड़ा जल्दी क्रॉस कर रहा है, मटकी में बच्चे हैं, तो उन बच्चों को आप शिफ्ट कर दें, ताकि सेफली जो है वो बच्चे भी सलामत रहे और जोड़े के अंडे भी हमें मिल जाए। तो ये मेरे पास भी देखें मटकी में जोड़ा क्रॉसिंग करता हुआ मुझे नज़र आया, मैंने वीडियो क्लिप निकाली और ये देखें, ये आपके सामने अभी आपने इसको क्रॉस करते हुए भी स्क्रीन पर देखा, और मटकी में बच्चे भी हैं और बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। बच्चे छोटे हैं, मटकी से बाहर आने में अभी इनको काफ़ी टाइम लगेगा। एक बार फिर से देखें, ये जोड़ा क्रॉस कर रहा है और देखें आप मेल जो है वो क्रॉस कर रहा है, जबकि फीमेल प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं है। तो बस मैं इस पर नज़र रखूँगा, ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगाऊँगा। मेल फीमेल बच्चों को अच्छे से पाल रहे हैं, अगर अंडे भी दे देती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये जोड़ा जो है वो जल्दी अंडे देता है, मैंने पहले भी जो है वो इसकी प्रोग्रेस मैंने दिखाई थी, हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर जो है वो मैंने दिखाया था, बच्चे मटकी में थे और इसने अंडे भी दे दिए थे। तो ये ऐसा करता है तो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आपको जो है वो नज़र रखना है। मैं भी नज़र रखूँगा। ये देख लें एक बार फिर से, बच्चे अभी बाहर आने में टाइम है अभी, तो इन बच्चों को अभी इस एज में भी मैं अगर मटकी से बाहर निकाल देता हूँ तो ये बच्चे जो अच्छे से चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इनको मेल बाहर फीड करवा देगा और मादा अंडे भी दे देगी। लेकिन मैं ये करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और वीजे बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।